देखिए, भारत में 97 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस है और वो रोज़ अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो कंटेंट है उसको सर्च करते हैं और उसका एन्जॉय करते हैं। इसी तरह है पूरे विश्व में 5.5 बिलियन लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस है और वो डेली ऑनलाइन रहते हैं और अपनी इंटरेस्ट का जो भी कंटेंट है उसको सर्च करते हैं और एन्जॉय करते हैं। इस तरीके के कंटेंट को सर्च करते करते हम एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी के संपर्क में आ जाते हैं जो पैट्रियोटिज्म को बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से सोचकर बातें करते हैं और नारीवाद के खिलाफ बातें करते हैं। इस ऑनलाइन कम्युनिटी को हम मेनोस्फेयर कहते हैं। इस मेनोस्फेयर की ऑनलाइन कम्युनिटी हमें यूट्यूब पर और इंस्टा पर आसानी से मिल जाती है। इस कम्युनिटी का काम क्या होता है, यह मेंस के जो पुरुष हैं उनके अधिकारों को लेकर और उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर बातें करती हैं। और इस तरीके की कम्युनिटी को हम आज वाईटी, इंस्टा और ब्लॉग्स में आसानी से देख सकते हैं। और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम इस कम्युनिटी से संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट एडवाइसिंग टू इंगेज दिस कम्युनिटी। मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आप हैप्पी हो तो आप हैप्पीली कंटेंट सर्च करोगे ऑन द यूट्यूब या फिर इंस्टा पर। इसी तरह अगर आप दुखी हो तो आप उस चीज़ के लिए कंटेंट सर्च करोगे कि आपका दुख कम हो जाए या फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाए या फिर आपका डिप्रेशन है उसको थोड़ी राहत मिल सके या फिर जो आपका गुस्सा है वो शांत हो सके। तो ऐसे ही हम सर्च करते करते इस प्रकार की कम्युनिटी के संपर्क में आ जाते हैं जो नारीवाद के खिलाफ बातें करती हैं और जो पुरुष हैं उनके अधिकारों के लिए बातें करती हैं। और एक कम्युनिटी यानी महिला को इन्होंने बिल्कुल कम करके आंका है और पुरुषवाद को बढ़ावा देना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ जिसका नाम है द स्टेट ऑफ अमेरिकन मेंस रिपोर्ट 2023। इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड के 2/3 पीपल ऑफ द यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि उनको कोई नहीं जानता, उनका जो दुख है, उनकी जो भी फीलिंग्स है उसको कोई भी नहीं जानता है और वो अपने आप को इस तरीके का आइसोलेट फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। इस प्रकार की मेनोस्फेयर जैसी ऑनलाइन कम्युनिटी के संपर्क में आने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। देखिए, युवाओं का आज इस मेनोस्फेयर से ज्वाइन होना, इससे इंगेज होना इस वजह से ट्रिगर हो रहा है क्योंकि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है वो उस प्रकार से है, क्योंकि हमारे कानूनों को बनाया तो इस प्रकार से गया है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉज, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो जो आईपीसी की धारा 498A है, इसमें दहेज के कानून को लेकर प्रोविजन किए गए हैं जिसका ऑलमोस्ट उल्लंघन होता रहता है, इसका मिसयूज होता रहता है। और हमने ऐसे कई पोस्ट एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जिसमें विक्टिम था वह पुरुष था और जो क्रिमिनल था वह महिला थी और अच्छा खासा वह एक फेमिसिटी प्राप्त करने वाला मुद्दा बन गया था। जैसे हमने देखा कि सोनम रघुवंशी वाला केस देखा, इसी तरीके का हमने मुस्कान वाला केस देखा, तो वो याद रखने वाले केसेस हो गए। युवाओं के दिमाग में वो इस तरीके से घुस गए कि निकल नहीं पा रहा है। कानूनों के मिसयूज और पोस्ट एग्जाम्पल की वजह से भी लोग जो युवा हैं वो मेनोस्फेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, मेनोस्फेयर के बारे में अगर हम खुलकर बात करें तो इसमें मूवेंबर फाउंडेशन की रिपोर्ट का कहना है कि जो मस्कुलिनिटी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ में 2/3 पीपल्स ऑफ द यंगस्टर्स डेली इंगेज होते हैं। और ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि इसमें जो कोचेज होते हैं, जो कोच होते हैं सिखाने वाले, वो इस प्रकार का दावा करते हैं कि हम एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी डेवलप करेंगे युवाओं में और उनको इस तरीके से आत्मनिर्भर बना देंगे कि वो किसी के सहारे बलबूते नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। वो उल्टा समाज से दूरी बना देते हैं उस व्यक्ति की और उसको एक बहुत ही उसका माइंड इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि वह क्रिमिनल बनने तक की भी एक्टिविटी में भाग ले सकता है। इतना मैनिपुलेशन उस चीज़ में हो सकता है। इसमें यहाँ तक सिखाया जाता है कि आज जो महिला अपने प्रशासकीय पद पर बैठी है वो किसी पुरुष का पद लेकर फिर बैठी है। तो इसमें ऐसी एक विचारधारा है जिसमें पेट्रियोटिज्म को इतना नीचे गिरा दिया गया है और नारीवाद के खिलाफ इस प्रकार से विरोध में बातें की जाती हैं कि कोई ही शायद नॉर्मल माइंड वाला आदमी सोच पाता है। क्योंकि यार सब हम जैसा मैंने पूर्व में बोला कि एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉज, क्योंकि आज भारत लगातार रन कर रहा है इक्वलिटी को करने के लिए। तो एक प्रयास हो सकता है कि सबको बराबर अधिकार मिले यहाँ पर बैठने का, लेकिन ये जो मेनोस्फेयर है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, मेनोस्फेयर के कुछ 4 सब डिविजन्स होते हैं जैसे MRA, MGTOW और पिक अप आर्टिस्ट, इंसेल एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, उनकी जो शादी नहीं करते हैं और लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपको भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद का एग्जांपल देकर ये बताते हैं कि आज मेरी जो हालत है वो एक महिला की वजह से है और वो अपनी हालत को
अपनी जो सिचुएशन है उसको महिलाओं पर डालकर दूसरे लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि ये एक महिला की वजह से मेरी हालत हो रही है, और आसानी से लोग उनके बातों में आ भी जाते हैं और इस प्रकार का कदम भी उठा लेते हैं। मैंने पहले बोला MRA, मेंस राइट एक्टिविस्ट। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानव के अधिकारों के लिए बातें करते हैं। झूठे दहेज के केस हैं और कस्टडी लॉज है, जैसे बच्चों की कस्टडी दी जाती है कोर्ट के द्वारा, ऑलमोस्ट माँ को ही दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में माँ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो माँ को ही कस्टडी दी जाती है जहाँ तक बच्चा नवजात है, या फिर कुछ ऐसी जो भी लॉज में लिखा गया है, तो उस प्रकार से ऑलमोस्ट माँ को ही कस्टडी दी जाती है। तो उसमें भी ये यहाँ तक आ जाता है कि कस्टडी लॉज और जो झूठे दहेज केस है उनमें पुरुषों के साथ में भेदभाव किया जाता है। और मैंने दूसरा बताया MGTOW, इसमें जैसे मेन गोइंग देयर ओन वे, इसमें बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो रिलेशन मेकिंग से दूर रहना चाहिए, और ये जो शादी करना, विवाह करना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबसे दूर रहना चाहिए। मतलब एक तरीके से हम कहें तो ये एक ऐसी बात है कि समाज से पूरी तरीके से हट जाओ और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लो, ना कोई भागीदारी हो और ना ही कोई एक्टिविटी करो। चौथा मैंने बताया पिक अप आर्टिस्ट, जिसमें कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो हमें आसानी से प्ले स्टोर पर मिल सकती है यार, कुछ मिनिमम प्राइसेस में, जिसमें जैसे जिसका नाम है जैसे नील स्ट्रोस, ये हमें बताती हैं कि किस प्रकार से लड़कियों से बातें करनी चाहिए। मतलब इसमें ये सब बताया गया होता है कि जो डेटिंग टेक्निक्स होती हैं इन सब की चर्चा की गई होती है कि किस प्रकार से उसके साथ में बिहेव करना है। इसी प्रकार से अल्फा M यूट्यूब चैनल है, कोच केरी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर इस प्रकार की टेक्निक्स बताई जाती हैं जो काफ़ी अचंभित करने वाली होती हैं। और चौथा मैंने बताया था इनसेल वॉलंटरी सेलिब्रेट्स, जो अनमेरिड होते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं कि जो आज मेरी हालत है वो भी एक महिला की वजह से है। अगर तुम भी शादी जैसे रिलेशंस में आओगे तो तुम्हारी भी हालत यही हो सकती है। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इस प्रकार के हालांकि जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया में बैन हो चुके हैं, अब नहीं है इस प्रकार के किसी भी तरीके का। हालांकि कुछ NGOs काम कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशंस काम कर रहे हैं जो लीगली तरीके से पुरुषों के हितों के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सेव इंडियन फैमिलीज फाउंडेशन है, इसी प्रकार से ट्रस्ट है मैन वेलफेयर ट्रस्ट, डेली बेस्ट है। तो ये दोनों संस्थाएं इंडिया में पुरुषों के हितों के लिए काम करते हैं, और ये तब काम करते हैं जब लीगली कोई भी कानून हो और उनके लिए उनका दुरुपयोग हुआ हो, मिसयूज हुआ हो, और एक ऐसी एग्जाम्पल को क्रिएट किया हो जहाँ पर सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल लेवल पर एक रेडिट R इंटरनेशनल मेंस राइट इंटरनेशनल है, जो वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार की जो पुरुष यहाँ पर जाकर अपने एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए बातें कर सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स सीख सकते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके रिलेशंस के लिए, और ऑल ऑफ दिस उनके रिलेशंस के लिए और उनके पूरी लाइफ के लिए जो उनको सपोर्ट करती है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, उसके हिसाब से अभी पूरे विश्व की यह स्थिति है कि जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए हमें 123 वर्षों का इंतजार और करना होगा। और भारत जिस रिपोर्ट को आधार मानकर लगातार प्रयास कर रहा है जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए, हमारे युवा इस प्रकार की वॉलंटरी सेलिब्रेट्स के प्रभाव में आकर, इनसे अट्रैक्ट होकर अगर मैनोस्फीयर कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आज हमारा देश जेंडर गैप इंडेक्स में 134 कंट्रीज में 125 नंबर पर हैं, जो पिछले 2024 की तुलना में कम है। तो किसी भी अपराध को एग्जाम्पल बनाकर अपने माइंड में लेने से पहले यह सोचे कि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता है, अपराध कोई भी कर सकता है, विक्टिम कोई भी बन सकता है और क्रिमिनल कोई भी बन सकता है, चाहे से वह महिला हो या फिर पुरुष हो। और यहाँ तक याद रहे कि एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉज।